बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट आप जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने हल किया था, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने कहा था आपने हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसे ही है, बिल्कुल वही फॉर्मेट उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे और इसके अंदर भी यही लॉजिक है कि इसमें कोई फॉर्मूला हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये कॉमन कुछ नहीं। अगर ये एक जैसा होती तीनों ब्रैकेट्स के अंदर तो बाहर वालों को एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी होती, इन सबको एक ही ब्रैकेट दे देते और फैक्टराइज हो जाता क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ये ब्रैकेट सिमिलर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था। तो सॉल्यूशन देखिएगा कि किस तरह से हम इसको हल करने लगे हैं। a पावर 4 b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 4 b स्क्वायर आ जाएगा। a पावर 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और a पावर 4 c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b पावर 4 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का b पावर 4 c स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और b पावर 4 a स्क्वायर और फिर इसकी बारी है प्लस का c पावर 4 a स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस और c पावर 4 b स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स आप इन दो, ये इवन टर्म्स हैं, 2 4 6 इवन टर्म्स हैं यानी 6 हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों को अगर कॉमन लेंगे तो वापस वही मिलेगी और ये सिमिलर हमें ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो अब हम इसको एक वैल्यू छोड़कर इसके साथ जब पेयर बना दें तो भी हमें ये नहीं सिमिलर मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस में। अब आप इसको वैसे ही हल करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने फर्स्ट को पहली दो वैल्यूज छोड़कर थर्ड के साथ पेयर बनाना है और इन दो का अलग और इन दो को अलग वैल्यूज को उठाना है। तो अब हम इनको हल करने के लिए हमने फर्स्ट और थर्ड को ये जो फोर्थ टर्म है इसको उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे। a पावर 4 b स्क्वायर माइनस b पावर 4 a स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमें इन दोनों को कॉमन उठाना है, माइनस का a पावर 4 c स्क्वायर और प्लस का b पावर 4 c स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा रख लिया। अब इन दोनों का पेयर एक साथ कर लेंगे, ये तो पहले से ही है लेकिन यहाँ उतारेंगे इसको, c स्क्वायर माइनस c पावर 4 b स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन दोनों का कॉमन लेंगे, किस किस का कॉमन लेंगे, हमने इस वैल्यू का कॉमन लेना है, इन दोनों का, इसका इन दोनों का कॉमन और इन दोनों को कॉमन लेना है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हम इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है कॉमन, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, छोटी वैल्यू कॉमन ली जाती है। a पावर 4 है, a पावर स्क्वायर है तो हमने a पावर स्क्वायर कॉमन लिया, b स्क्वायर और b पावर 4 है तो b स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट देने के बाद कॉमन बराबर करना होता है, ये वाली टर्म बनानी है, a पावर 4 चाहिए, हमने a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर मौजूद है, ये टर्म बनाने के लिए हमें माइनस का b स्क्वायर लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर मौजूद है। तो ये हमारे पास इन दोनों का कॉमन ये आ गया है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे तो माइनस की पहले वैल्यू आ रही है तो a पावर 4 है और यहाँ पर a है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर c स्क्वायर है और c स्क्वायर है, दोनों में c स्क्वायर कॉमन है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू माइनस की तो माइनस का c स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट देंगे और हमें माइनस का a पावर 4 है तो हम यहाँ सिर्फ a पावर 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी जब c स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा। अब b पावर 4 है तो हम यहाँ हमारे माइनस लिखना पड़ेगा और b पावर 4 लाने के लिए हमें b पावर 4 लिखेंगे, c स्क्वायर ये बाहर मौजूद है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम आ जाएगी और ये देखें माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू बनेगी, तो ये टर्म भी हमारी बन गई। अब ये इन दोनों का हमने कॉमन उठा लिया है और ये सॉल्व हो गया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन c पावर 4 है तो प्लस का c पावर 4 कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट के अंदर ये कॉमन लेकिन ये कॉमन नहीं है, a पावर 4 b पावर 4 है। तो हम इसको अगर फॉर्मूले में हल करेंगे 7 फार्मूले से तो बिल्कुल ये चीज़ भी कॉमन, ये वाली टर्म जो मिड टर्म है ये वाली भी कॉमन आ जाएगी। तो अब इस स्टूडेंट्स ये देखिएगा किस तरह से हम इसको हल करने लगे हैं। इसके बाद सॉरी ये ब्लैक पेन यूज़ कर रहा था मैं, ग्रीन पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ हमारी वैसी की वैसी a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर रिमेन सेम और माइनस का c स्क्वायर। अब ये 7 फार्मूले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर है स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर।
और उसके बाद प्लस का ये वैल्यू c पावर 4 और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर ये 7th फार्मूला अगेन इसको फैक्टराइज करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कॉमन लेने लगे हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज इन तीनों के अंदर कॉमन आ रही है तो डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं बजाय इसको सॉल्व करें। अगर सॉल्व भी करेंगे तो भी वैसे ही होगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टर्म के अंदर 3 टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। एक टर्म आप देखें ये वाली आ रही है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। इन तीनों टर्म्स के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन उठाने के बाद ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट देने के बाद हम स्टूडेंट्स देखिएगा कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू में कॉमन ले रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, सिर्फ हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और अब इसको इसके अंदर हमें सिर्फ माइनस का सी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर मौजूद है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमें ये चाहिए और प्लस का c पावर 4 हम लिखेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर मौजूद है, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बन जाएगी। इसमें अब ये ब्रैकेट के अंदर वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस तरह से हमने किया था। तो अब यहाँ पर भी देखें कि ये का ब्रैकेट, उसके बाद ये तो वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस का सी स्क्वायर जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस और सी स्क्वायर ए स्क्वायर का आंसर वैल्यू आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का सी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के अंदर अगर हम कॉमन उठाते हैं, किस किस के अंदर, इन दोनों के अंदर, तो इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इन कॉमन क्योंकि 4 इवन टर्म्स हैं इनको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो अब किस तरीके से होगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट यहाँ ये लगा लें या ये वाली ब्रैकेट लगा लें, ये लगा देते हैं, वापस चलें, ठीक है, ये लें बस। और उसके बाद अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो ए स्क्वायर है, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों के अंदर सी स्क्वायर कॉमन है, माइनस का सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो अब जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन है, सिमिलर है, एक जैसी हैं, तो बाहर वालों को एक ब्रैकेट मिल जाएगी और क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये इनको बाहर वालों को एक ब्रैकेट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और ये इन ब्रैकेट्स को एक ही ब्रैकेट मिलेगी यानी बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें ये फैक्टराइज तो हो चुका है लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हम शुरू में जो इनको फैक्टराइज फार्मूले को नहीं खोला था अब एंड में आके खोल सकते हैं। ये 7th फार्मूला है, ये भी 7th है और ये भी 7th है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हमने फार्मूले को खोला, अब इसको 7th फार्मूले के मुताबिक जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी c होगा हमारा और a माइनस बी यानी a माइनस सी होगा। उसके बाद इसको फार्मूले में 7th फार्मूले खोल रहे हैं तो हमारे पास रकम हो जाएगी b प्लस सी और b माइनस का c। ये क्वेश्चन अब कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है, मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें मिला था, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करते हुए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको यकीनन समझ आया होगा। अब स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर पहले मैंने हल किया था फर्स्ट और मैंने कहा था सेकंड भी उसके जैसा है, आप हल करेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी हल किया है, 4th वैसा ही है, आपने हल करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहा हूँ, 6 भी वैसा ही है और आपने 5th भी हल करना है और 6 भी हल करना है। जो वीडियोस में बना रहा हूँ वो क्वेश्चन पहले हल करना है आपने, उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन हल नहीं किए इनकी वीडियोस भी नहीं बनाई, ये भी आपने क्वेश्चन हल करने साथ साथ। तो अब मैं इस क्वेश्चन को 3rd को हल कर चुका हूँ, पहले आप इस 3rd क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद 4th क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे चेक कराएं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने आइएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें।